अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रियाजी सदो ज्योमेट्री दहम जमात के लिए दायरा सबक मश्क नंबर 3.1 का तो सवाल नंबर 2। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई की तरफ से आपके सामने ये सवालात पेश खिदमत हैं। बच्चों, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि 8वीं 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को इसके बारे में जल्दी से जल्द मालूमात हासिल हो जाए और जैसे ही कोई नया वीडियो मैं आपके सामने पेश करता हूँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इससे आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2। हमारा सवाल है, मुतसिला शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के बैरून में वाक़ई नुक्ता आर से खींचे गए दायरे के मवासी कतात आर एम और आर एन बिलतरतीब एम और एन पर मस करते हैं। अगर ओ आर बराबर 10 और दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम हो तो हमें हर मवासी कतात की लंबाई मालूम करनी है। यहाँ पे जो आपकी शक्ल दिख रही है ये मवासी कतात की लंबाई मालूम करना है, यानी जो ग्रीन लाइन है हमको इनकी लंबाई मालूम करनी है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमको सवाल में दिया है दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है। ठीक है, ये दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है। मैंने आपको बेसिक इन्फो में बताया था दायरे के निस्फ कुत्र को हम निस्फ कुत्र, तो ये आपका ओ एम और ओ एन ये आपका दायरे का निस्फ कुत्र है और दोनों 5 सम के होंगे, क्योंकि उसने आपको सवाल में बताया है दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है, इसलिए ओ एम और ओ एन दोनों बराबर होंगे। इसकी वजह है दिया हुआ है आपको सवाल में दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है। ओ आर बराबर 10 सम, ये ब्लू लाइन आपके सामने ओ आर बराबर 10 सम, ये भी आपको सवाल में दिया हुआ है। ज़ाविया एम और ज़ाविया एन बराबर 90। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बुनियादी मालूमात में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी निस्फ कुत्र और ममाज आपस में मिलते हैं यानी तमासी नुक्ते पर मिलते हैं, वहाँ पर जो ज़ाविया बनता है वो ज़ाविया 90 दर्जे का होता है, यानी ये और ये दोनों 90 के होंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा ज़ाविया एम और ज़ाविया एन बराबर 90 है। ये ममाज की उमूदियत कहलाता है, इसे हम कहते हैं ममाज की उमूदियत। अब हम लोग आते हैं मुसल्लस ओ एम आर में। यह है मुसल्लस ओ एम आर। इस मुसल्लस के अंदर हमें पता है ज़ाविया एम 90 है, तो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि ज़ाविया एम के मुकाबले का जो ज़ाविया ज़िला होता है वो वित्र होता है। तो यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि एक ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िला का मुरब्बा बराबर वित्र का मुरब्बा। तो हमने यहाँ पे फिसागोरस का मसला अप्लाई किया। अब हम ओ एम स्क्वायर जमा एम आर स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर, ये फिसागोरस का मसला लगाने के बाद हम इसके अंदर इसकी कीमत रखेंगे। जैसे ओ एम की जगह पे 5, एम आर की कीमत हमको नहीं पता है और ओ आर की जगह पर 10, तब 5 का मुरब्बा 25, एम आर हमें नहीं पता, 10 का मुरब्बा 100। हमें पता है कि जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में 25 की जो वैल्यू है वो मुस्बत है, ये 25 जो मुस्बत में है वो बराबर के उस तरफ जाके मनफी हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25 हो जाएगा। एम आर स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। अब 100 में से 25 जाएगा तो हमें पता है एम आर स्क्वायर बराबर 75 मिलेगा हमें। अब 75 जबकि किसी का मुरब्बा नहीं है, तो जब हम यहाँ से इसका मुरब्बा हटाएंगे जिसको हम कहते हैं जज़र मुरब्बा लेंगे, तो ये 75 जो है वो रूट के अंदर चला जाएगा। जब ये 75 रूट के अंदर चला जाएगा तो अब इसके हम टुकड़े करेंगे 25 इंटू 3। इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पंजे 25 और फिर 25 या 75। तो मैंने इसे 25 या 75 लिखा है, क्योंकि 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो 25 जो है वो रूट से बाहर निकल कर 5 बन जाएगा और रूट 3 अंदर बचा रहेगा। तो उस बुनियाद से हम कह सकते, अगर एम आर जैसे भी मैंने आपको बताया कि एम आर और एन आर दोनों बैरूनी नुक्ते से ममासी कतात हैं, यानी जितना एम आर होगा उतना ही एन आर भी होगा। तो उस हिसाब से उसने हर ममासी कते की लंबाई पूछी थी, तो हम कह सकते हैं कि हर ममासी कते की लंबाई यानी कि एम आर और एन आर दोनों भी 5 रूट 3 सम होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बच्चों तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखें। अब हम इसके सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी दूसरे का दूसरा सवाल।
दूसरे का दूसरा सवाल भी सेम वैसे ही है ना, शक्ल में अभी हमने बता दिया आपको। जो सवाल दिया हुआ है कि इसका OR जो है वो 10 सम है और निष्कुत्र जो है वो 5 सम है, तो आपसे पूछा है MRO की पैमाइश कितनी है, यानी MRO यहाँ पे जो जाविया बन रहा है, ये जाविया R पर यहाँ पर कितने का होगा, MRO ये जाविया कितने का है। तो इसको हम हल करते हैं। तो मैंने लिया है वापस से मुसल्लस OMR में, मुसल्लस OMR ये जो पीले कलर का दिख रहा है आपको, इस मुसल्लस OMR में है ना, अभी हमने लिखा था पिछले सवाल में कि M जो है वो 90 है, यहाँ पर 90 का जाविया बनेगा। अभी आपको इसकी वजह भी बता दी गई थी कि ये ममाज की उमूदियत है। दिया हुआ आपका ये 5 और ये 10, उस बुनियाद पर हम लिख सकते हैं OMR जो है वो निष्कुत्र है 5 है, और ये दिया हुआ है आपको, और OR ये जो है वो 10 सम है, ये भी आपको दिया हुआ है। हमें पता करना है ये जाविया, यहाँ पर जाविया कितने का बन रहा है। अब मैं लिखता हूँ इस बुनियाद पर, जैसे हमने लिखा है कि OM जो है वो 5 है और OR जो है वो 10 है, OM 5 और OR 10, उस बुनियाद पर मैं लिख सकता हूँ OM जो है वो हाफ ऑफ OR है। हम देख सकते हैं OR कितना है 10, OM कितना है 5, यानी 10 का आधा करेंगे तो 5 मिलेगा, यानी 5 = 10 का आधा। तो इसको हमने मसावत की सूरत में लिख दिया कि OM जो है वो आधा है OR का। अब हमारे पास 30, 60, 90 के मसले की रूह से हमने 9th में नहुम जमात में हमने 30, 60, 90 का मसला, 45, 45, 90 का मसला पढ़ा है। तो उस बुनियाद पर उस मसले की रूह से हम लिख सकते हैं कि 30 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का आधा होता है। हमने 9 में पढ़ा था ना, ये 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला। अब जरा ध्यान दें, 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला आधा होता है वित्र का। अब इसको इस मसावत से कंपेयर कीजिए, मुआजना कीजिए। देखिए हाफ हाफ, वित्र की जगह पे OR, और 30 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला जो है वो OM है। अब इसको कंपेयर करने में पता ये चल रहा है कि OM कहाँ पर है, 30 दर्जे के सामने है। कहाँ पर है, OM 30 दर्जे के सामने है। तो अगर ये OM है तो OM कहाँ पर है, 30 दर्जे के सामने है, यानी कि इस जाविये के सामने है। तो ये जाविया हमको मिल जाएगा 30 दर्जे का, 30, 60, 90 के मसले के रूह से। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए चूँकि ज़िला OM जाविया R के मुकाबिल में है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि OM जो है वो R के मुकाबिल में है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि MRO जो है ये जाविया वो 30 दर्जे का है, क्योंकि 30 के सामने का जो ज़िला है वो वित्र का आधा है। तो 30, 60, 90 के मसले की रूह से ये जाविया हमें 30 दर्जे का मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसी सवाल के अगले सवाल की तरफ, दूसरे का तीसरा सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा है जाविया MRN की पैमाइश कितनी है ना, MRN। अभी हमने जो पता किया था वो था MRO, ये जाविया हमको 30 मिला था। अब उसने आपसे MRN ये दो नोज मिलाकर ये कितना जाविया होगा इसकी पैमाइश पूछा है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले हमने लिखा कि जाविया MRO जो है वो हमको यहाँ पे 30 का मिला है ना। कहाँ से मिला हमको, ये सवाल नंबर 2 से। अभी जो इससे पीछे हमने जो सवाल हल किया उसके पीछे हमको मिला था कि ये जो जाविया है वो 30 दर्जे का है। तो जिस तरीके से हमने मुसल्ला अभी सवाल नंबर 2 के अंदर मुसल्लस OMR के अंदर है ना, ये 5 है ये 10 है, उसी तरीके से अगर ONR ये मुसल्लस भी हल किया जाए तो यहाँ पर भी ये 5 है और ये 10 है। तो हमको यहाँ पर ये भी जाविया कितना मिलेगा, 30 का। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह हम लिख सकते हैं कि NRO जो है वो भी 30 का होगा। इसी तरह साबित किया सकता है कि वो भी 30 का होगा। तो अब इसी तरह अगर हम हल नहीं कर रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं इसी तरह ये भी 30 का होगा, तो उस हिसाब से MRO जो है वो 30 का है, तो ये भी 30 का होगा। हम लिख सकते हैं MRN जो होगा, अब इसको 30 डबल कर दो तो वो डबल होगा किसका, MRO का, इन दोनों का ना, 30 + 30, या इसको हम 30 × 2 भी कर सकते हैं। तो मैंने किया 2 × 30, यानी कि आपको मिल जाएगा MRN बराबर 60 दर्जा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो इसे रिवाइंड कर कर के बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछें। शुक्रिया।